अभी आपको चिंदी चोरी करनी है, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग सडेली एयरलाइन में जाएंगे, फालतू होटल में रुकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए अर्षद भाई, मैं ना एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, एक फिक्स इनकम है मेरी, एक लिमिटेड बजट है जिसमें मैं अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाना चाहता हूँ। आपके आने से क्या हुआ ना, पूरा बजट हिल गया। एक मिनट राजेश भाई, क्या रुक जा, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? हाँ? आपका अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था और मैंने आके सब बिगाड़ दिया। हाँ? मैं हाँ बिगाड़ दिया। 2 दिन हो गए बंधु रानी, अब तो मान जाओ प्लीज, बोलना शुरू कर दो ना। अरे बाप रे, मैं बीवी हूं, टीवी नहीं कि जब तुम कहो बोलूं, जब कहो चुप हो जाऊं। और अब तो मौन का मजा आ रहा है। जब तक मजा आएगा तब तक नहीं बोलूंगी। तुम्हारी ये चुप्पी मेरे लिए पनिशमेंट बन गई है बंधु। ये ज्योति, बहुत हो गया अभी, 2 दिन हो गए, देख मान जा, वरना मैं तुझे ऐसे ही मनाता रहूंगा। मान जाना ज्योति, अभी चल ना, बोलना चालू करना। अभी तू क्या अभी कर रही है ऐसा? मोबाइल देखेगी तू क्या? बंधु को बनाना मुश्किल है इस मामले में ना, मैं बहुत लकी हूँ राजेश भाई। अरे मेरी ज्योति तो एकदम भोली, एकदम भोली। तो दो शब्द बोलूंगा ना प्यार के, ऐसे पोपट की तरह पटर 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 बोलेगी। लेकिन मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो ना बोले। अरे वो 4 BHK वाले ना है, 5 BHK वाले ना। दिमाग खराब कर देती है वो तो मेरा। मैं तो बोलता हूँ और 2-4 महीने ना बोले ना, तुझे तो चाहता ही अच्छा। सॉरी मैं ज्योति। दक्कू भाई का क्या मैसेज आया है? अगर कभी बोलना है तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करो, शब्दों के शॉर्ट फॉर्म बना लो, जैसे मैंने बना लिए। जैसे आज के बाद मुझे बोलना है राजेश भाई तो मैं बोलूंगा आरबी, और अगर मुझे बोलना है ए फंटर तो मैं बोलूंगा एपी। ये झालर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सिर्फ एक जगह में शब्दों की कटौती नहीं कर सकता, वहां मैं अपने शब्दों को दिल खोल के खर्च करना चाहता हूँ। तो भले ही ज्यादा शब्द बोलने की वजह से मेरी उम्र ही कम क्यों ना हो जाए। जानना चाहेंगे वो कौन से शब्द हैं? वो शब्द है परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सर्वगुण संपन्न, सुंदर सन्नारी वंदना भाभी की जय हो। अरे पहले परेशानियां का कम थी, जो दक्कू भाई अपने वाहियात विचारों से परेशानी बढ़ाने आ गए। क्या तू है सबको सड़ेले और घटिया मैसेज भेज के पकाते रहता है? अभी एक भी मैसेज भेजा ना तो तुझे बहुत मारूंगा तू। वो राजेश भाई क्या हो गया? वो ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? नहीं ऐसे राजेश भाई, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा। आपको कुछ नया प्लान, नया पैतरा, ऐसा कुछ नया जुगाड़ सोचना पड़ेगा जिससे हमारी बीवियां हमसे बोलना शुरू करे। कुछ सोच नहीं रहे हर्षद भाई। यस किया मैम। मिस्टर वागले, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ जी बोलिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर वागले? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सो सॉरी किया मैम, वो शर्मा वर्मा की फाइल कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, बट डोंट वरी, मैं एज सून एज पॉसिबल ये काम कंप्लीट करता हूँ। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। आप शर्मा वर्मा को छोड़िए और वागलेस को देखिए मिस्टर वागले, खास करके वंदना वागले जी को। मैं समझा नहीं। आपने सच कहा मिस्टर वागले। आप सच में समझ नहीं पा रहे हो कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में क्या फर्क होता है। And I'm quite disappointed with you, Mr. वागले। ओह, आपको पता चल गया? क्यों? नहीं पता चलना चाहिए था क्या? नहीं मतलब वो मिस्टर वागले, जब किसी ऑफिस में दासानी जैसे लोग हो तो हर बात हर किसी को पता चल जाती है। एनीवेज, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि पतियों के लिए बीवियों का मजाक बनाना उनके लिए एक आम बात हो सकती है मिस्टर वागले, लेकिन बीवियों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी फैमिली को आगे रखने के लिए बीवियां पूरी जिंदगी पीछे खड़ी रहती है।
अपने बच्चों की, पतियों की सारी बातें सुनती है, लेकिन जब उसके बोलने पर पति मजाक बनाए तो ये हर बीवी के लिए बहुत बड़ी और बहुत तकलीफ की बात होती है मिस्टर वागले। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यस मैम। राजू भाई, ओ राजू भाई, क्या हो गया? दिशा मिल गई, सही दिशा मिल गई। तुम गलत दिशा में जा रहे थे, अब हम सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब से नो चालाकी, नो जुगाड़, नो पैंतरेबाजी। हमने चालाकी से बीवियों का मौन व्रत तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब हम ईमानदारी से सच्चे दिल से कोशिश करेंगे। हमने उनका मजाक उड़ाया, अब प्रायश्चित करेंगे। क्या कर रहे थे? वाह राजेश भाई वाह, मैं कब से ये वेट कर रहा था कि आप लोगों को अक्ल आए और मैं बोलूं। फाइनली आप लोगों को अक्ल आ गई। बताइए क्या करना है, मैं भी आप लोगों के साथ हूं। नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो भी करना है दिल से करना है। हाँ हाँ, पर करना क्या है? समझ गए? समझा? हाँ हाँ, आइडिया मस्त है राजेश भाई, लेकिन ये करने से ना हमारा मजाक उड़ने की संभावना बहुत है। हमने बीवियों का मजाक उड़ाया, तो अब हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारा भी मजाक उड़ाया जाए। रूठी हुई बीवियों को मनाना है, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। आसान रास्ते पे चलना भी किसको है राजेश भाई? अब तो आप जो बोलेंगे ना वही होगा। हाँ, पर हमारी बीवियां आएंगी। हाँ, वरना किसी और से कहलवाएंगे। अच्छा, नहीं साहब, मुझसे ऐसा काम मत करवाओ। हाँ, वरना मेरे तीनों मेम सबको क्या लगेगा? क्या बोलेगी वो? बोलेगी ये फॉर आशा, ये फॉर एक औरत होके डी फॉर दूसरी औरत के साथ तूने ऐसा कर दिया। हाँ, तेरे ऐसा कुछ नहीं होगा आशा, हमारी मदद करके तुम हमारी पत्नियों का ही साथ दे रही हो। क्या ये? चिल। जी साहब। हाँ, अरे आशा, आशा साहब लोग एकदम सही बोल रहे हैं। आशा तू आज एक पुल है, पुल जिसके एक तरफ साहब लोगों की पत्नियां हैं, दूसरी तरफ हमारे साहब लोग हैं। आशा तू ही है जो साहब लोगों को उनकी पत्नियों से मिलवा सकती है। अरे आशा तू ही है, तू ही मिलवा सकती है। आशा मिलवा दे साहब लोगों को उनकी पत्नियों से, मिलवा दे। अरे आशा दुनिया में और कोई नहीं साहब लोगों को उनकी पत्नियों से मिलवा सकता, तू ही आशा, तू ही मिलवा दे। आशा मिलवा दिया, मिलवा दिया, मिलवा दिया। कब, कहाँ, कैसे? आओ देखो साहब, समझो मिलवा दिया। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको जो काम करना है ना, जाके उसकी फटाफट तैयारी करो। बाकी सब ये फॉर आशा देख लेगी। हाँ, सब आशा देख लेगी। आओ तो आ जाओ, अंदर आओ। आओ ना ज्योति भाभी। नमस्ते वंदना भाभी। नमस्ते वन्ना मैम। क्या नमस्ते, उनका मौन व्रत है। आई नो। मेरी तरह करो। हेलो वंदना जी। यस फॉर सॉरी वही। मैं ना आपको झूठ बोलकर यहाँ लेकर आई हूँ कि मैं मेरे भाई से आपको मिलवाऊंगी करके। हाँ, लेकिन मैंने पूरा झूठ भी नहीं बोला है। मैं मेरे एक भाई से नहीं बल्कि 3 भाई लोग से आपको मिलवाऊंगी। हाँ, बस 2 मिनट के लिए बैठ जाओ ना प्लीज।
देखो वही, सॉरी तो मैंने पहले ही बोला है। हाँ, क्या करूं, जितनी मैं आप तीनों की हूं ना, उतनी ही मैं मेरे 3 भाई लोग की भी हूं। हाँ। क्या करती, आप तीनों कुछ बोल नहीं रही थी और ये तीनों कुछ बोलने लायक नहीं थे। ऐसा कब तक चलता हुआ नहीं? इसलिए आज ना बी फॉर बड़ी हिम्मत करके, ओ फॉर होनेस्टी से आप तीनों को कुछ बोलना चाहते। बंधुरानी, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, हम तीनों ने जो कुछ किया, अगर वही हमसे कोई करता तो शायद हम भी आप लोगों की तरह मौन व्रत रख लेते। देखिए, हम यहाँ आपके मौन व्रत का विरोध करने नहीं आए, बस अपने दिल की बात कहने आए, क्योंकि दिल की बात ही दिल तक पहुंचती है। करेक्ट। डैडी, अच्छा सुनो, कुछ नहीं, अब बोलो। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो बोलकर तुम जो भी बोलती हो उसमें झलकती है तुम्हारी फिक्र, या होता है किसी जरूरी बात का जिक्र। तुम्हारे अच्छा सुनो में सजेशन भी है, तकरार भी। तुम्हारे अच्छा सुनो कंसर्न भी है, प्यार भी। कुल मिलाकर अच्छा सुनो बोलकर तुम अच्छा ही सुनाती, बिन मांगे बिन कहे हर पल सार्थक बनाती। वैसे अच्छा सुनो के अलावा तुम्हारी कई बातें एक और तरह से भी शुरू होती है। एक बात कहूं बोलकर तुम जब बोलती हो तो मुझे कोई चेतावनी देती, जिस ओर मेरा ध्यान गया नहीं उस ओर मेरा ध्यान खींच लाती, जो सामने होकर भी मुझे दिखाना वो अनदेखा पहलू दिखाती। धन्य है बापी। ज्योति, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बोलने का मजाक है उड़ाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी चुप्पी नहीं है एहसास है दिलाया। जैसे मंदिर सूना होता है बिना शंख बिना नाद के, वैसे ही मेरा जीवन और मेरा घर सूना है बिना तुम्हारी आवाज के। या तुम्हारा बोलना, तुम्हारा समझाना, तुम्हारा डांटना, तुम्हारा मनाना, कभी तुम्हारा ताना, कभी तुम्हारा बहाना, कभी फुसुर फुसुर, कभी बड़बड़ाना, तुम्हारे बात करने के हर अंदाज में प्यार झलकता। तुम अगर ना बोलो तो इस दिल में कुछ खटकता। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें भी एक अच्छाई है। तुम्हारे मौन व्रत ने तुम्हारे बोलने की अहमियत समझाई, तो प्लीज नाराजगी छोड़ दो और अपना मौन व्रत तोड़ दो।
वाह राजेश बाबू, दो दिन बाद अपनी आवाज सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कमाल क्यों तुम? 2 दिन का सारा गुस्सा 2 पल में गायब कर दिया। वर्ड गेम, शब्दों का खेल अमेजिंग होता है। 2 कड़वे शब्द बोलो तो सामने वाले का दिल टूट जाता है, वहीं 2 शब्द प्यार के बोल दो तो सामने वाले के दिल को छू भी जाता है। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया, तो अब मैं मौन व्रत नहीं रख रही हूँ। आप दोनों का क्या प्लान है? जो आपका प्लान है वही मेरा प्लान है, हमारा प्लान है, जो सुन के सब कहेंगे वाह क्या प्लान है, वाह क्या प्लान है, वाह क्या प्लान है। मेरे सुपर हिट नाटक चुपती हुई चुप्पी की कविता है ये। जोर से चुपा। हमारा राम जी, वंदना भाभी, यामिनी भाभी, आप दोनों तो जानते ही हो ना मुझे कितनी मुश्किल हो रही थी ऐसे चुप रहने में। अब अगले 2 दिन मैं इतना बोलूंगी कि पिछले 2 दिन की सारी कसर मिटा दूंगी। हाँ। अरे बाप रे हर्षद, पागले। क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग सब मिलकर कहीं बाहर निकल जाते 2 दिन के लिए। ये मम्मा, मैंने भी 1 दिन का व्रत रखा था। आपके साथ मैं भी तोड़ रही हूँ। आपने देखा ना मैं कैसे चुप थी? वो मुझे लगा मैं चुप थी इसलिए तू चुप थी। नहीं नहीं, मैं तो पहले से ही चुप थी। पर तूने क्यों मौन व्रत रखा था? किसी ने तेरे बोलने का भी मजाक उड़ाया क्या? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो बस मौन व्रत के फायदे सुन के ही मौन व्रत रखा था। ओह स्मार्ट। हाँ, वैसे मौन व्रत के फायदे बहुत होते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि कितना इजी है, चुप ही तो रहना है, बट मौन व्रत रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि चुप रहना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट एक तरह का मेडिटेशन होता है मौन रहना, साधना है। और आप चुप रहते हैं ना, तब आपको दूसरों की बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। मतलब ये अथर्वा जी कि जब आप बोलते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी बातें सामने वाले तक पहुंचे। आर्ग्यूमेंट हो तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, डिस्कशन हो तो आपकी बात ही ऊपर हो। हाँ, बहस में आप ही हमेशा जीते हैं, सामने वाला आपको समझे। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपको अपनी बात नहीं पहुंचानी ना सामने वाले तक, तब आप सामने वाले को सुनते हैं, उसकी बात समझते हैं। और मौन से हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है, है ना? मतलब शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है चुप रहने में। सखी मुझसे पूछ। हाँ, लेकिन एक बार अपने मन में ठान ली ना चुप होने की, तो फिर अब उस चुप्पी का भी मजा आने लगता है। यू फील इटर्नल ब्लिस। यस, सही कहा सखी बेटा। परम पूजनीय वंदना भाभी से प्रेरणा लेकर मैंने भी मौन पर एक फिलॉसफी बनाई है, डक्कू स्पेशल फिलॉसफी। क्या बात है? मैं आप सबको सुनाता हूँ। मर गए। बट नहीं, मैंने कहा बोलिए, लेकिन ऐसे मत बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए। हाँ, तो क्या है ना, वो आपकी आत्मा से निकली हुई आवाज ऐसे डायरेक्टली हमारा खात्मा कर देगी। क्या? हम आपकी आत्मा से निकली हुई आवाज हमारे आत्मा तक पहुंच जाएगी। वाह, सही कहा राजेश भाई, पहली बार आपने कुछ सही कहा है। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मौन पर अपनी फिलॉसफी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ये पकड़िए हाथ में, माइक। ओके, चलो की वाह। मौन क्या है? हाँ, क्या मौन चुप रहना है? नहीं। क्या मौन चुप्पी साधना है? नहीं। ना तो मौन चुप्पी है और ना ही चुप्पी साधना है। मौन एक तपस्या है, मौन एक बादल है, दिल तो पागल है। मौन एक आंधी है, मौन आजादी है, मौन बिजली है, बागों में बिजली है। मौन चादर है, बांद्रा के बाद दादर है। मौन क्या है? अब आप समझ गए मौन क्या?
What? तुम यहाँ क्या बैठे हो? मौन धारण करो, अपना काम करो। बस बस राजेश भाई, बस। आज साबित हो गया कि कौन किसको कितना दोस्त समझता है ना। आज साबित हो गया। ज्योति, विद्युत, गुनगुन, चलो चलो निकलो। हर्षद, हर्षद बात तो सुनिए। हर्षद आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो? इतनी सी बात नहीं है ज्योति भाभी, इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हर्षद भाई को समझना चाहिए था। राज तुम क्यों बोले जा रहे हो? तुम तो शांत रहो कम से कम। नहीं नहीं नहीं, वरना अभी बोले दीजिए इन्हें। मैं भी तो सुनूं कि क्या समझते हैं मुझे। हैं? मैं आपको अपना दोस्त समझता था, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना उसे दोस्ती नहीं कहते। अरे मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। हाँ तो मुझे भी नहीं बात करनी है। हर्षद क्या कर ये सब क्या हो गया वंदना भाभी? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योति भाभी। अथर्व बाबा, वंदना मैनी ने आपको पुराने किताबों का शेल्फ खाली करने के लिए बोला है। वेकेशन में भी काम। अथर्व बाबा, पुरानी किताबें जाएगी तभी तो नई किताबें आएगी ना। हाँ, और आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना आपको मदद करने के लिए। आप बस ऑर्डर करते जाओ कौन सी पुरानी किताबें निकालने करके। हाँ चलो चलो। ठीक है। वाओ, अब मजा आएगा। डैडी, इट इज टाइम टू फुलफिल योर प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? देखा डैडी, आपके कितने अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस है कि आपको याद ही नहीं होता आपके कितने प्रॉमिसेस हैं। ओह हेलो अथर्व महाराज जी, तुम इतने प्रॉमिसेस कराते रहते हो डैडी से, और डैडी तुम्हारे इतने सारे प्रॉमिसेस फुलफिल करते रहते हैं कि उन सारे प्रॉमिसेस में से कौन सा प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किया उन्हें ये याद नहीं आ रहा। समझे? अच्छा ठीक है। सो लिसन, ऑन 16 सितंबर 2022 आपने प्रॉमिस किया था कि समर वेकेशंस के लिए हम फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। सो तब से मैंने ब्रोशर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे, एंड आज जब आशा ताई ने बुक्स हटाई तो मुझे मिला संभाल के रखा हुआ दुबई का ब्रोशर। डैडी, इट्स अ मैसेज फ्रॉम हेवन। देखो, समर वेकेशंस को शुरू हुए 1 हफ्ता ऑलरेडी हो गया है, हमें जाना चाहिए ना? व्हाट डू यू थिंक? हाँ जाना चाहिए। हम जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू दुबई। ओ, क्यों बोला उसे? मैंने क्या बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, वही हू करके भाग गया। पर अब उससे तो यही लग रहा है ना कि हम दुबई जा रहे हैं। दुबई, यस, दुबई। आशा ताई, हम दुबई जा रहे हैं। बताओ, मैं आपके लिए क्या लाऊं? क्या मिलता है D4 दुबई में? अरे दुबई में क्या क्या नहीं मिलता आपको पता है? वहाँ पे लेगोलैंड है, डेजर्ट सफारी है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, और वहाँ पे इतना लंबा बुर्ज खलीफा है। भाई, ये सब ला सकते हो वहाँ से हम लोग? अरे ये सब जगहों का नाम है, वहाँ की जो जगह है ना उनका नाम है। ये चीजें थोड़ी ना जो आप ला सकते हो। अरे तो फिर लाने लायक क्या है ये तो बता। अरे वहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी मिलती है, यू नो, पर्शियन डिजाइन के ऐसे कारपेट्स मिलते हैं, स्पेशल अरेबियन कॉफी मिलती है, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सब कुछ मिलता है। आप मुझे ये बताओ कि जब आप हॉलिडेज के लिए जाते हो तो आप क्या लाते हो? अच्छी यादें। 7 महीने पहले मैंने ही बोला था हम जाएंगे फॉरेन ट्रिप पर। आई जस्ट रिमेम्बर्ड। वादा ही नहीं करना चाहिए था मैंने। पर अब तो कर दिया ना। कितना खर्चा आएगा दुबई का? क्या पता, हम 4, मम्मी पापा, तो 6 लोगों का आई थिंक 3.5-4 लाख रुपए। 3.5-4 लाख? इतना मैनेज नहीं कर सकते राज। अरे इट इज माय फॉल्ट यार, मैं कंप्लीटली भूल गया कि मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था। सेकेंडली 10 दिन पहले मैंने लोन क्लियरेंस के लिए लमसम अमाउंट दे दिया बैंक को। पहले मैंने पीडीसी दिए थे, मुझे लगा कि दादर का घर बिकेगा, लेकिन पापा ने दादर का घर मनोज दादा के नाम कर दिया। फाइनेंसेस सेटल नहीं हो रहे हैं, ऊपर से वेकेशन। तुम स्ट्रेस मत लो। हाँ, मैं अथर्व से बात करती हूँ ना, उसको समझाती हूँ कि इस साल पॉसिबल नहीं है, अगले साल देखते हैं। नहीं रुको। अभी
लेट मी वर्क दिस आउट, लेट मी ट्राई एंड मैनेज। अगर हो गया तो मैं जरूर ले जाना चाहूंगा यार तुम सबको इंटरनेशनल हॉलिडे पर। सपना है हमारा बंधु। अभी फिलहाल कुछ मत कहो अथर्व से, ओके? लेट मी। कैसे मैनेज होगा राज? अरे तुम पे ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है, मैं भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ घर पे ना। ऊपर से अभी ईयर एंड में सारी पॉलिसीज के पैसे भी तो भरे हैं हमने। फिर भी लेट मी ट्राई। सेकेंडली इस ट्रिप का भी हमें एग्जैक्ट खर्चा पता नहीं है ना। लेट मी फाइंड दैट आउट। हम जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू दुबई। चंदू, मेरे लिए सिर्फ मूंगफली वाली नहीं है, अलग अलग टाइप की चिक्की भी लाना। और मेरे लिए जवा कुसुम तेल, सुना है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे चंदू कहाँ जाने का प्लान है छुट्टियां मनाने? सर वालवन, मेरे दोस्त के गाँव। सर लोनावाला के पास में है ना? हाँ। चंदू फोटो दिखा। हाँ सर। सर फोटो देखिए, क्या ब्यूटीफुल जगह है। आई नो। हाँ सर, है बघा मस्त गाँव है और बाजू में डैम होने के कारण ना फोटो भी अच्छा आता है। वैसे सर आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कियारा मैम कहाँ है? आइए। हाँ आइए ना। कपल की रेट से मुझे क्या मतलब? मुझे अकेले ट्रैवल करना है। आप मुझे सिंगल एकोमोडेशन की डील बताइए। ओके, कॉल मी बैक। गुड मॉर्निंग कियारा मैम। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक पूरा ऑफिस आपको संभालना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू इंडोनेशिया। ओह वाओ, हॉलिडे? या काफी टाइम से मन था। हाँ नहीं बिल्कुल जाना चाहिए अगर मन हो रहा है तो। इनफैक्ट मैं भी एक हॉलिडे प्लान कर रहा था। अच्छा, कब? हाँ डेट अभी तक फिक्स नहीं की है। इनफैक्ट प्लान अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। एडवांस मिल सकता है ऑफिस से? मिस्टर वागले, ऐसे डिसीजंस तो हमारे सीक्रेट इन्वेस्टर ही ले सकते हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। किससे बात करूं? वो जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं है। ऑन अ डिफरेंट नोट, है कौन ये सीक्रेट इन्वेस्टर? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, बट या फंड्स प्रॉपर टाइम पर आ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। केवल निक ही है हमारा वन पॉइंट कॉन्टैक्ट। आप निक से बात कीजिए ना, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या बात कीजिए निक से? नहीं क्या है कि मुझे कंपनी से थोड़ा एडवांस चाहिए था। नो राजेश भाई, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमने किसी तरह ईयर एंड के टारगेट्स अचीव किए हैं। समर्स में फ्रेट बिजनेस भी बहुत लो हो जाता है। पेरिशेबल गुड्स का फ्लो एकदम जीरो होता है। आई डोंट थिंक ऐसे टाइम में कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी एम्प्लॉइज को एडवांस दे सकती है। हाँ तो और आई फेल्ट कि सीक्रेट इन्वेस्टर से बात कर मैं आपसे कह रहा हूँ ना राजेश भाई, इट्स इम्पॉसिबल विद अ कैपिटल आई। आई एम सॉरी। अरे राजेश सर नमस्कार। अरे आइए। अच्छा वो बैग मुझे दीजिए, मैं छोड़ के आता हूँ आपको ऊपर। क्या हुआ? इतनी सेवा? क्या सब ठीक तो है? अरे सर सब कुछ ठीक है। और हमारे यहाँ कहावत है कि सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा। और आप तो सबके लिए मेवा लेके आने वाले हैं। मैं? हाँ सबके लिए? हाँ मेवा? हाँ। कहाँ से? दुबई से। हैं? हाँ साहब। दुबई कहाँ से आ गया बीच में? अरे सर आशा ने मुझे सब बता दिया है, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आप, हर्षद सर और हमारे जोशी बड़ा साहब तीनों दुबई जा रहे हैं। वहां से सबके लिए मेवा के पैकेट लेकर आएंगे सर। मैं दुबई जा रहा हूँ? हाँ? हर्षद भाई और दुबई के साथ? हाँ। और मुझे मालूम नहीं? हाँ? नहीं मैं साहब आपको तो पता है सर, आप मजाक मत कीजिए सर। और साहब आप डरिए भी मत, मुझे काजू बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो आप थोड़ा सा किशमिश लाके दे देंगे, उसी से खुश हो लूंगा मैं साहब।
अरे तिवारी जी, आपने इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया ना, मेरी जान में जान है। अच्छा, काजू नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं साहब। किसमें से काम चल जाएगा? हाँ साहब। क्या बात है, वाह, मतलब काजू वहां से लाना, मतलब बाप रे। ओह, किशमिश ना लाता हूँ, किशमिश आपके लिए। बंधु, ये मैं क्या? बात बहुत आगे बढ़ गई है राज, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है। क्या? हाँ। अरे राजेश भाई, आगे। मस्त सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, वो हम सब छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? दुबई। ये भी पता चल गया। सबके लिए ड्राई फ्रूट्स ला रहे हैं। हमारा राम जी, इनके लिए तो कुछ भी सरप्राइज नहीं है। ना भी आप ही ने बताया होगा ना इनको फोन करके? नहीं नहीं, मैंने कोई फोन करके नहीं बताया। एक पर हर्षद भाई, ये सब ऐसे अचानक। अरे अचानक मतलब क्या? आप लोग तो जा ही रहे थे ना दुबई। पता है, अथर्व ने विद्युत को बताया। इसलिए मैंने पापा को भी बोल दिया, अगर अथर्व बाहर घूमने जाएगा तो हम भी जाएंगे कहीं बाहर। मैंने तो बोला तो कई बार क्यों? राजेश भाई जा ही रहे ना दुबई, तो साथ में चलते हैं, मजा आएगा। फिर मैंने सोचा कि किट्टू क्यों रह जाए, तो फिर इसलिए मैंने उस जालर सॉरी वो दक्कू को मैंने बोला कि चलो साथ में चलते हैं, चलो। थैंक यू हर्षद अंकल। यस, इस बार हमारा भी बहुत मन था विदेश घूमने जाने का छुट्टियों में। इस बार किट्टू ने ज्योग्राफी में मिडिल ईस्ट ही पढ़ा है ना। हाँ, और इतनी सुंदर जगह कोई अकेले थोड़ी जाता है। असली मजा तो सबके साथ आता है। असली मजा तो सबके साथ आता है। और टके की बात है, यामिनी भाभी एकदम 100% की बात बोली। डैडी, कितना मजा आएगा ना, फॉरेन कंट्री में हम सब साथ होंगे, हमारी इंडियन गैंग। हाँ, और मैंने और सखी ने तो लिस्ट भी बना ली है कि कहाँ हम आप सबके साथ घूमेंगे और कहाँ हम दोनों सिर्फ अकेले जाएंगे। और राजेश भाई, हमारे को पता है कि आपकी टिकट और होटल वगैरह की कुछ बुकिंग हुई नहीं है। तो मैंने अपने एजेंट को बोल दिया है, बेस्ट डील देगा वो, बेस्ट डील, और एकदम रिजनेबल है। लगभग समझो ना 1-1.5 लाख में हो जाएगा। 1-1.5 लाख में हो जाएगा? हाँ, अरे एकदम बेस्ट वाला हॉलीडे प्लानिंग हो जाएगा। वो मेरे वर्ली सी फेसिंग 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनका हॉलीडे भी उन्होंने ही प्लान किया था। वो 1.25 लाख पर पर्सन में। 1.25 लाख पर पर्सन? वो भी बेस्ट ऑप्शन के साथ। बहुत बढ़िया डील देता है मेरा एजेंट। 6 लाख? क्या हुआ राजेश भाई, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। राजेश भाई आज ऑफिस से लेट आए हैं और ऐसे धनाधन सरप्राइज मिल रहे हैं। आराम कर रहे तो राजेश भाई को। राजेश भाई आप आराम करो, हैं? कल संडे है, मेरे एजेंट का कोड भी आ जाएगा, फिर मिलते हैं ना शाम को आराम से, हैं? देखो भाई, आप ओके हैं इस प्लान से? ऑफ कोर्स अंकल, पापा भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी मैं और मम्मा। हाँ, अरे दक्कू को भी मिलेगा सोसाइटी के काम से आराम। जब दुबई में बिताएंगे हम साथ में साथ शाम, हम साथ में साथ शाम। थैंक यू आपने प्रोग्राम बनाया, आई एम वेरी एक्साइटेड, मजा आएगा दुबई, यस। हो गए सखी तरह? डांट कर सुला कर आई हूँ दोनों को। लगे हुए थे लैपटॉप पे साइट सीइंग प्लेसेस इन दुबई देखने में। क्या करेंगे बंधु? हाँ, हमारा एस्टिमेट 3-4 लाख का था, वो भी मुश्किल लग रहा था। अबे हर्षद भाई के हिसाब से तो 9 लाख हो रहा है। और इसमें भी ना सिर्फ जाना और रहना इंक्लूडेड है। वहाँ जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी ना। हाँ, घूमने तो निकलेंगे तो खर्चा बढ़ने ही वाला है। थेपला और खाकरा साथ लेके चलते ना, खाने का खर्चा। कुछ भी बोलते हो। अथर्व इतना एक्साइटेड था ना कि मैं सुबह कुछ बोल ही नहीं पाया। गलती मेरी है, मुझे ना सुबह ही उसको टाल देना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। तब मुझे लगा था कि ऑफिस से कुछ होगा, बट निक ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। कह रहा वो सीक्रेट इन्वेस्टर कोई एडवांस नहीं देगा। क्यों देगा ना? हाँ एग्जैक्टली। कोई सेविंग्स नहीं अपनी इधर उधर कहीं? हाँ, सेविंग्स हर्षद भाई के हिसाब से चलेंगे ना तो सेविंग 54-58 है। नाचो।
उफ, मतलब तुमने अथर्व को टालने के लिए मुंह किया, अथर्व महाराज को लगा तुमने हाँ कहा, और बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई रात तक। हाँ, पर्सनल लोन ले लें। पर्सनल लोन पे वेकेशन बनाने जाएंगे, बाद में लोन चुकाना भी पड़ता है ना, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉमेडी कर लो बस। हाँ पापा, उनसे भी बात करनी होगी, पासपोर्ट भी चेक करना होगा, पता चला एक्सपायर हो गया वो भी। हाँ, ये लो बिस्किट खाओ। थैंक यू। पासपोर्ट चाहिए दुबई जाने के लिए? नहीं, पर क्यों जा रहे हो तुम लोग दुबई? दुबई में क्या है? सुंदर देश है, ये लोग जाते हैं घूमने। हाँ, पता है बंधु, ये दोनों छोटे थे ना, तो हम लोग हर साल ना कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। इनको ऑफिस की तरफ से ना वो ट्रैवल अलाउंस मिलता था। हाँ, हर साल जाते थे। पूरा साउथ देखा है, नॉर्थ देखा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है। वो मेघालय वहाँ लेके चलना। अगली बार देखेंगे मम्मी, इस बार दुबई का प्रॉमिस कर दिया। बेटा ऐसा करो ना कि विदेश तुम चारों चले जाओ। हाँ, क्योंकि हमसे अब ये नहीं होगा, एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता रे बाबा। हाँ बाबा, घुटने दर्द हो जाते हैं चलते चलते। पता है हम लोग बैंगलोर गए थे ना, तो एयरपोर्ट पे चले, फिर 2 घंटे बैंगलोर के फ्लाइट में बैठे, उठ ही नहीं पा रही थी मैं उतरते वक्त। तो नहीं बाबा, नहीं। माँ पापा, आप दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते ना। अरे अकेले का मनोज है ना, वो आया करेगा। हाँ, वो हमें ना औरंगाबाद लेके जाएगा। मैं उसे कहूंगी गुणेश्वर महादेव का मंदिर है ना, उसका दर्शन करवा के लेके आओ। आते वक्त शिरडी जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। अरे बैठे बैठे प्लान बन गया आपका। बन गया। नहीं बेटा, क्या है कि विदेश जाना बहुत झंझट का काम है और महंगा भी बहुत है। कितना खर्चा कर रहे हो? अभी तो बात शुरू हुई है पापा। और हर्षद भाई की फैमिली, दक्कू भाई की फैमिली, सब साथ जा रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छा है, क्योंकि ग्रुप जाने से खर्चा बढ़ जाता है। नहीं, डिपेंड करता है पापा, क्योंकि हर्षद भाई है साथ में, उनको तो हर चीज बड़ी और ग्रैंड चाहिए, तो खर्चा बटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये देखो, ये राजेश भाई, ये भी है और ये भी है, सब इंक्लूड है ना। कितना बढ़िया पैकेज बनाया कौशिक भाई ने। सिर्फ 1.25 लाख रुपया पर पर्सन, 1.25 लाख रुपया ओनली। ओह, मतलब हमारी फैमिली का 5 लाख रुपए। सिर्फ 5 लाख। और वो जालर जोशीपुरा, उसकी फैमिली का तो 3.25 लाख में काम हो गया बोलो। लेकिन है किधर वो जालर? वो यामिनी भाभी का फोन आया था, दक्कू भाई का शायद पेट खराब है, तो ये भी ना जालर। हाँ, तो यामिनी अभी को बोलो कि उसको फटाफट रिपेयर करावे, वरना हमारे साथ आएगा कैसे? हर्षद भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, इस एयरलाइन के बजाय अगर हम ये एयरवेज ट्राई करें तो, आई मीन टिकट्स पे सेव कर पाएंगे। अरे एकदम भंगार एयरलाइन है वो। एक तो कभी टाइम पे उड़ती नहीं, उड़ती है तो उतरती नहीं है। ये जो है ना, ये बरोबर है, मस्त एयरलाइन है। सर्विस भी क्या सुपर है मालूम। हाँ, पर फर्क भी तो देखिए ना, मतलब 4 टिकट के 80,000 बच जाएंगे। अरे क्या राजेश भाई, अभी 80,000 के चक्कर में हम लोग क्या कचरे के डिब्बे में बैठ के जाएंगे? कचरे के डिब्बे में बैठ के। अच्छा चलो, आप टेंशन मत लो। आपको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो मैं दे दूंगा, उसमें क्या है। मतलब आपके हिस्से में जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना, वो मैं भर दूंगा, उसमें क्या है। हाँ, तो क्यों, मतलब मेरे ऑलरेडी का खर्चा आप क्यों उठाओगे? अरे आपको ज्यादा लग रहा है ना राजेश भाई, तो मैं दे दूंगा ना यार। अभी बाद में हम लोग देख लेंगे ना, दोस्त तो उसमें तो चलता है ना। अभी क्या चलता है? ये कोई चाय पिलाने जितना खर्चा नहीं है। 80,000 की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, ये तो रहा सिर्फ टिकट का खर्चा, वहाँ होटल रिजर्वेशन है, साइट सीइंग का खर्चा है, खाने पीने वो अलग है। अरे वो भी आपको ज्यादा लग रहा है राजेश भाई? तो मैं हूं ना यार, मैं दे दूंगा। हाँ। एक काम करो, आपका जितना बजट है ना, वो आप दे दो, ऊपर का मैं देख लूंगा। अरे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। अच्छा भाई, मुझे मेरे परिवार को वेकेशन पर आपके खर्चे पर नहीं ले जाना। अरे आप भी ना राजेश भाई यार, अभी
आपको चिंदी चोरी करनी है उसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग सड़ेली एयरलाइन में जाएंगे, फालतू होटल में रुकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये फिजूल का खर्चा है, और फिजूल का खर्चा अगर आपके हिसाब से चिंदी चोरी है तो हाँ, मैं चिंदी चोर हूं। देखिए अर्शद भाई, मैं ना एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, एक फिक्स इनकम है मेरी, एक लिमिटेड बजट है जिसमें मैं अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाना चाहता हूँ। आपके आने से क्या हुआ ना, पूरा बजट हिल गया। एक मिनट राजन, क्या रुक जा, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? हाँ? आपका अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था और मैंने आके सब बिगाड़ दिया। हाँ? मैं हाँ बिगाड़ दिया। Raj, you can't talk like that. ज्योति विद्युत उठ, चलो चलते हैं। अरे मैं ही झालर था, गधा था, जो राजेश भाई की फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जा रहा था। अरे क्या शान, इन्हें मेरी दोस्ती की कोई कदर ही नहीं है। दोस्ती अपनी जगह हर्षद भाई, आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कि आप भीख दे रहे हो मुझे। हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये क्या बात हुई? भीख? मैं भीख? ओ राजेश भाई, मैं क्या भीख की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो दोस्ती की बात कर रहा था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि हम लोग सब आराम से जाए, कंफर्टेबली जाए। और दोस्ती यारी में तो ये सब चलता ही है ना। और इसको क्या दोस्ती को भीख का नाम देंगे? मैंने कहा दोस्ती यारी में ये सब नहीं चलता है। पैसा अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, ये इन दो चीजों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे मुझे जाना ही नहीं है, मैं भीख जाना ही नहीं। आप पूरी बात तो सुनिए। हर्षद, आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हैं? इतनी सी बात नहीं है ज्योति भाभी, इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हर्षद भाई को समझना चाहिए था। राज, तुम क्यों बोले जा रहे हो? तुम तो शांत रहो कम से कम। नहीं, वरना अभी बोले दीजिए इन्हें। मैं भी तो सुनूं कि क्या समझते हैं मुझे। मैं आपको अपना दोस्त समझता था, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, उसे दोस्ती नहीं कहते। अरे मुझे बात ही नहीं करनी है। आज मुझे भी नहीं बात करनी है। हर्षद, क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।